हेलो इंसिया, मुझे लगा था तुम कॉल नहीं उठाओगी। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा था उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तुम्हारे लिए सब परेशान है, घर आ जाओ। किसी की परवाह नहीं मुझे। आतिफ साहब ने मेरी अम्मी से बहुत सख्ती से बात की। वैसे वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं उस मामले के बारे में नहीं जानती थी। मैं अपनी अम्मी की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। जमीला आप जानती थी सब कुछ? कब से पता है उन्हें? शुरू से ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैंने डॉक्टर से बात की है, उनका कहना है कि फुप्पी और दादा का डीएनए टेस्ट किया जा सकता है। क्योंकि एक नस्ल का फर्क आ गया है तो दादा के नमूने से बेहतर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, पहले बाबा का टेस्ट करवा लेते हैं, फिर मेरा और तुम्हारा भी करवा लेंगे, जिससे हकीकत सामने आ जाएगी। जब इंसान का कोई पालतू जानवर गायब होता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। वो लड़की बहुत ही गमगीन होकर यहाँ से गई है, मालूम नहीं कहाँ गई होगी। तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा एक भाई था जो मर चुका है। उसका अफसोस करने के बजाय तुम ये किन चक्करों में पड़ गई हो। हम सच जानने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। बेकार की बातें मत करो मुझसे, बस बहुत हो गया। क्या वो औरत तुम्हें शक्ल से बेवकूफ नजर आती है? क्या उसे ये अंदाजा नहीं हो सकता कि तुम लोग डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हो? बाबा ये ठीक कह रही है। हो सकता है वो आपको इस्तेमाल करना चाह रही हो। वो जानती है कि आप बहुत हसास हैं। हाँ, ऐसी औरतों का भरोसा नहीं किया जा सकता बाबा। आपकी पूरी जिंदगी गुजर गई है, अब वो सबके सामने आकर बोल रही है कि इंसिया आपकी पोती है। अगर बाबा इस बात पे आसानी से यकीन कर सकते हैं तो ये बात वाकई सच हो सकती है, और ये बहुत अफसोसनाक है। मेरा मतलब है कि कोई अपनी पोती के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, यही बात समझ नहीं आ रही मुझे। लेकिन हम सिर्फ इम्कानात पर अमल नहीं कर सकते। अगर हमने उसे कबूल कर भी लिया और बाद में पता चला कि ये सब झूठ है तो फिर क्या होगा? देखो, जो मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ वो तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? पहले मुझे इंसिया को ढूंढना होगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या चाहते हो, मुझे बस इंसिया को ढूंढना है। उसे कॉल करूं मैं? हाँ करो बेटा, जब तक जवाब ना दे करते रहो उसे। बिजी है उसका नंबर। दूसरों को जवाब देने में मसरूफ जो होगी इंसिया। क्या किसी में कोई इंसानियत बाकी नहीं? क्या करूं, क्या सोचूं, समझ नहीं पा रही हूँ। जहन माऊफ है, दिल टूट गया है। आज तक मैं यही सोचती रही कि क्या मेरा भी कोई अपना है। मैंने उन्हें अपनी फैमिली समझा, मगर इंसिया तुम्हारी अपनी फैमिली है। वो लोग वाकई तुम्हारे अपने हैं। सोचो, इतने सालों के बाद तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी फैमिली है। नहीं मीने, वो लोग मेरी फैमिली हो ही नहीं सकते। उनसे कोई ताल्लुक नहीं, वो गैर हैं। अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब मेरा इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, क्या करूँ मैं आखिर। वो कमरा मेरी वाहिद पनाहगाह था, मगर अब वो भी मेरा नहीं रहा। ऐसा मत कहो, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। मुझे तुमसे बात करनी है, बताओ कहाँ हो। मीने कॉल काट रही हूँ मैं। ऐसा मत करना, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। देखो फोन मत रखना। कहाँ हो इंसिया? यहाँ सब परेशान हो रहे हैं। आतिफ अंकल तुमसे मिलकर बात करना चाहते हैं। इंसिया बेटा, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। इंसिया तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कितना परेशान हो रहा हूं। तुम ठीक तो हो इंसिया? ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। तुम आ सकते हो क्या? लोकेशन भेजो। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ।